गुजरात का मुसलमान और नॉर्थ ईस्ट का मुसलमान दोनों का ड्रेसिंग सेंस अलग अलग होंगे। और खाना भी अलग अलग होगा। तो अशोक को, जैसे आज हिंदू मुस्लिम ईसाई के बीच तनाव है, ऐसे अशोक को बुद्ध ब्राह्मण और जैनों के बीच तनाव का सामना करना पड़ा। और टेंशन चाहे फैमिली में हो या राष्ट्र में, विनाश करती है। जो तुम आज सिचुएशन देख रहे हो, ये सिचुएशन अशोक के सामने भी थी। तभी तो हम उसे द ग्रेट कहते हैं, जिसको समझ में आ रहा हो। और फिर वो धम्म की नीति का प्रतिपादन, पॉलिसी ऑफ धम्म, और उस पॉलिसी ऑफ धम्म में वो कहता है सार वृद्धि, कि प्रत्येक व्यक्ति को हर धर्म के बेसिक सिद्धांत को समझना चाहिए। और किसी भी धर्म का बेसिक सिद्धांत, वो चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, बेसिक सिद्धांत किसी भी धर्म में कोई अंतर नहीं है। बेसिक सिद्धांत इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इसी पे तो दारा शिकोह ने किताब लिखी थी, मजमुल बहरीन, द मीटिंग ऑफ टू ओशंस, इस्लाम एंड हिंदुइज्म। वो जो अशोक के समय परिस्थिति थी, बुद्धिस्ट ब्राह्मण और जैनों के बीच तनाव, वही परिस्थिति मेडिवल इंडिया में अकबर के सामने थी। हिंदू मुसलमान और फिर उनके विभिन्न डिफरेंट सेक्ट्स, संप्रदाय, शिया सुन्नी, शैवाइट वैष्णवाइट। तो उसने भी फिर कहा कि नहीं नहीं, इस तनाव को कम करना है तो तौहीद इलाही, तौहीद इलाही। अब जब तुम मेंस में आंसर लिखते हो तो तुम्हें ये कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा। वो जो तुम्हारा एग्जामिनी है ना, उसको पता लगना चाहिए कि यार इसने हिस्ट्री से सीखा है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज कोई हम इस समस्या से परेशान नहीं है, पहले से। और जब जब हम इस समस्या से परेशान हुए, हमारे पास सॉल्यूशन था। परिस्थिति, अपनी प्रेजेंट परिस्थिति को समझना, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चरल कंडीशन, ये 3 काम कर लो आप। और अगर ये 3 काम आपने कर लिया तो आप भी कल यहां बैठोगे और असंभव को मजाक बना दोगे। पहला काम, पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न को समझो। घर जाकर नहीं समझते हो, जहां कोचिंग में पढ़ते हो उस टीचर से पूछो कि सर ये है भी क्या 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 है सर, डिमांड इनकी क्या है सर, ये बेस में क्या चाहते हैं सर, ये प्रीलिम्स में क्या चाहते हैं। कितना पढ़ोगे यार? अगर तुम एक बार सिलेबस उठाकर देखो आईएएस का, तो सिर्फ सिलेबस देखकर ही तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। कोई तो फॉर्मूला होगा जो इन लोगों ने फॉलो किया होगा और प्रीलिम्स निकला। इस दुनिया में हर कोई भी आदमी ओमनीसिएंट नहीं है। अभी आप हमसे 4 क्वेश्चन पूछ लो, हो सकता है मैं ही जवाब ना दे पाऊं। दूसरा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, अपनी क्षमता को चेक करो। और तीसरा, अपनी परिस्थिति को समझो। इन सबके साथ ये 3 बातें क्लियर हुई ना। इन सबके साथ जो चौथी बात, जो मतलब मुझे बोलना ही होता है, जीवन मतलब युद्ध। ये लास्ट बात। या तो आप हंस हंस के लड़ोगे या रो रो के लड़ोगे। जीवन मतलब युद्ध। 2 लोगों के जीवन में कोई लड़ाई नहीं है। एक चपरासी के जीवन में, चपरासी, कुछ लोग मुझसे कहते हैं मुझे चैलेंजेस नहीं चाहिए लाइफ में। बहुत अच्छा, चपरासी बन जाओ। चपरासी का काम क्या है? साहब के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है, जो भी मिलने आया मीटिंग करा दी, वरना बैठे हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है। और वो भी चपरासी अगर ब्यूरोक्रेसी का है, जुडिशरी का है,
भाई राजा से मिलने के लिए जो सबसे अहम आदमी होता है वो यही लोग होते हैं, यही इंफॉर्मेशन देते हैं। साहब कितने बजे आते हैं, साहब कितने बजे आते हैं, कहाँ जाते हैं, गोल्फ खेलने कहाँ जाते हैं। और या फिर जो लोग हरिद्वार चले गए, जिन्होंने कहा भैया हमें नहीं बनना आईएएस, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना, हमें कुछ बनना ही नहीं। आज आप गेरुआ पहन लो, आज आपके जीवन की सारी चुनौती खत्म, क्योंकि आपने मान लिया कि आप इस जीवन की लड़ाई में शामिल नहीं हो। लेकिन जीवन का मजा भी तो यही है, और करना क्या है। तो जब लड़ना है, जब ये पता है कि लड़ना है, कल सर पहुंचे करीब आप 11:30 बजे के आसपास पहुंचे। बोला हम लोग सोने जाते जाते 3 बज गए। बोले सुबह सेमिनार है। युवा मतलब शक्ति। भारत आज एक दुनिया का ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा युवा हैं, और भारत आज दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके युवा सबसे ज्यादा डिप्रेशन में है। इसीलिए तो बुजुर्ग लोग शादी कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं नाम क्यों लूं किसी आदमी को, पर अखबार तो सारे लोग पढ़ते हैं ना। डिप्रेस आदमी से कौन शादी करेगा। और जीवन की लड़ाई में 2 ताकतें बहुत काम आएंगी, एक मन की और एक शरीर की। तुम जब भी ऊपर उठोगे तो ये ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींचेगी ना, ऐसा समाज की ग्रेविटी है। हम जब आईएएस की तैयारी करने गए तो हमारे गांव में हर आदमी, मतलब एक साहब तो हंसना शुरू किया उन्होंने, और हंसते हंसते गिर गए वो। उन्होंने हमसे पूछा दिल्ली क्यों जा रहे हो। अब मेरा दिमाग खराब था, मैंने कह दिया मैं आईएएस की तैयारी। बोले आईएएस। फिर वो हंसने लगे और हंसते हंसते वो गिर गए। और उस हंसी का इतना रोल रहा मेरे जीवन में, मतलब उस हंसी ने मुझे एकदम मजबूत कर दिया था कि अब आईएएस ही बनना है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाभारत क्यों हुई। आपको कोई डांट दे उतना बुरा नहीं लगता, आपको कोई भगा दे बुरा नहीं लगता, जब लोग हंसते हैं ना तब बहुत दर्द होता है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि आईएएस प्रधानमंत्री बनने वाले आदमी। अरे मैंने कहा यार क्यों चढ़ा रहे हो फालतू में। भगवान का आशीर्वाद से आज भी हमारे साथ हैं, और मैं अगर उनसे कोई भी बात कहता हूँ तो तुम्हारे लिए तो कल ही कर लोगे। मैंने कहा सोच रहा है हवाई जहाज खरीद लो। अरे ने कहा भैया जी लेने दो। लेकिन उन्हीं की वजह से मतलब आज जहां भी मैं हूं उसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरे पिताजी का है। और वो योगदान क्या है सबसे ज्यादा बड़ा, उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया। हमेशा हर चीज में, अरे तुमसे क्यों नहीं होगा, तुम ही करोगे। मैं जब सेमिनार लेने निकलता हूं तो आमतौर पर उनसे बात कर लेता हूं। कोई भी मैच हो तो जब मैच खेलने आप उतरते हो ग्राउंड पे तो हर मैच में एक फीलिंग तो रहती ही है। मैं उनसे बोलता हूं कि यार सेमिनार है, हाँ ठीक है तुम जाओ, तुम एक दिन यूएन में भी बोलोगे। और वो चीज इतनी उत्साहित कर देती है। तो मैं सब लोगों से यहां रिक्वेस्ट करूंगा कि आप योग और ध्यान से जरूर जुड़ें। ध्यान किसी धर्म का नहीं है, उस ध्यान पर किसी धर्म विशेष की मोनोपोली नहीं है। ध्यान का सीधा सा मतलब है अपने मन को समझना। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं लेकिन ये पढ़ने ही नहीं देता होगा। तुम्हारी जीत किस पर निर्भर करती है? अगर इससे तुम्हारी दोस्ती हो गई और तुम जो करना चाहते हो
उसमें ये तुम्हें सपोर्ट करने लगा। तुम उठे सुबह, तुमने डिसाइड किया कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, और तुम्हारा मन तुम्हारे साथ बैठ गया, और 8 घंटे बीत गए, तुम्हें पता ही नहीं चला। वही तो ब्लेसिंग है। और तुमने टारगेट बनाया कि 6 घंटे पढ़ूंगा, और 60 मिनट बाद तुम चाय पी रहे हो, बाहर खड़े हो गए। और चाय पी रहे हो तो बुरा नहीं कर रहे हो, चलो अच्छा कर रहे हो। तुम्हारा जो डिस्कशन है, तुम जब भी लोगों से बात करो, तुम ये गौर करो कि किस मुद्दे पे कर रहे हो। सुष्मिता सेन शादी कर रही है, तुम्हारा चाय पीना भी बुरा नहीं है, तुम्हारा डिस्कशन करना भी बुरा नहीं है। बुरा है तुम्हारा मुद्दा।